हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस दो कम से कम तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्राइंगल का मतलब क्या है। स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड्स हैं, TRI मीन्स ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, आगे क्या लिखा है, एंगल्स, मतलब कि ट्राइंगल में 3 एंगल तो है। ओके, अब इसका मीनिंग देखते हैं। मीन्स क्या है, ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। मतलब क्या होती है, इसमें 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जिससे कि एक क्लोज फिगर बनती है, उसे क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, सपोज सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये हमारा L1, L2 एंड ये L3। अब ये कर रही है इन पॉइंट्स पर, ये आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हम A, B एंड C से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या बन रही है, एक क्लोज फिगर बन रही है, क्लोज्ड फिगर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें ट्राइंगल देगा। मतलब कि ये 3 लाइनों से जो भी क्लोज फिगर बन रही है उसे क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। अब देखो इसमें आते क्या क्या है। अब इसमें 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिसेस। मतलब कि इसमें क्या है, 3 वर्टिसेस। ओके, अब इसमें देखो 1, 2 और ये 3, मतलब कि 1, 2 एंड 3 तो एंगल्स हो गए। और 3 साइड से इनक्लोज था तो इसमें 3 साइड्स हो गई। तो मतलब कि क्या होते हैं, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड, मतलब कि साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कुछ टाइप्स के। तो पहला ट्राइंगल यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि ये ABC, हर एक साइड आपस में अगर इक्वल होती है तो उसे क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट, सेकंड हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें 2 साइड आपस में इक्वल होंगी, जैसे कि ये और ये, इन दोनों को मान लो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो AB इक्वल टू AC, जिसमें 2 साइड इक्वल हो जाए उसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। ओके, एंड थर्ड, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, A, B एंड C तीनों साइड डिफरेंट हो, आपस में कोई भी इक्वल ना हो, उसे क्या कहेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। मतलब क्या, AB नॉट इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू CA या AC। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों साइड डिफरेंट अगर होती है तो स्केलेन ट्राइंगल। ये किसके अकॉर्डिंग, बाय साइड। ओके, मतलब कि अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो उसे क्या कहेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल। मतलब कि अब एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल क्या होते हैं वो देखते हैं, जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। तो फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इसमें हर एक एंगल, मतलब कि यहाँ पर ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में हर एक एंगल 90 से छोटा होगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो भी एंगल आएगा, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें से एक एंगल क्या होगा,
90 से ग्रेटर देन होगा और 180 से छोटा होगा। मतलब कि 90 से ग्रेटर देन एंगल एंड लेस देन 180। ओके, जैसे कि 120, 135 ऐसे, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ए, बी एंड सी, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का होता है तो उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा एंगल बी जो है वो 90 है। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट था। ओके, तो मतलब कि हमने क्या देखे? कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हर एक ट्रायंगल एक दूसरे से सेम होगा। ओके, अब जैसे कि इसमें समझते हैं, मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया एंड दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर इसको मानते ए, बी एंड सी, इसको मानते पी, क्यू, आर। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर हो गया। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब मान लो ये जो है साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी? 5 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर देखा जा रहा है ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल एंड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल। तो देखा जाए तो ये सेम इमेज हो गई एक तरीके से। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। अब इस कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, सिंबल कैसा होगा? वो सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि इक्वल के ऊपर कुछ इस तरीके से साइन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। जैसे कि अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके बीच में हम ऐसे साइन लगा सकते हैं। तो मतलब कि ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब कि कितने टाइप से ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं वन बाय वन। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, पहला जो है यहाँ पर एस एस एस। एस 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 मीन साइड साइड साइड। ओके, अब यहाँ पर ट्रायंगल से समझते हैं। ट्रायंगल से मतलब कि ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर ए बी सी और ये पी क्यू आर। जैसे कि अभी हमने देखा था इसमें हर एक साइड आपस में इक्वल थे, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हर एक साइड आपस में इक्वल हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर के। तो ये तीन चीज़ किसी भी कारणों से इक्वल हो गई, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? क्या? ट्राइंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और रीजन बाय साइड साइड साइड। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, अब ऐसे ही सेकंड है। सेकंड में क्या देखा है? एस ए एस, मतलब कि साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में कैसे कैसे होगा, इसमें भी ट्रायंगल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल। अब इसमें साइड के अकॉर्डिंग लिखे तो जैसे कि ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब ये जो साइड है सपोज 4 सेंटीमीटर हो गई, ये जो साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर और ये जो साइड है ये भी 3 सेंटीमीटर। तो मतलब कि दो तो साइड हो गई, साइड एंड साइड। अब एक एंगल आएगा। अब एंगल कौन सा आना चाहिए? जो लाइंस, जो साइड आपस में दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हुई हैं उन दोनों के बीच का एंगल, मतलब कि ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, इन दोनों से मिलके जो एंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल बी। यहाँ पर भी इन दोनों साइड से जो मिलके एंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल क्यू।
अब ऐसा नहीं है कि ये वाला एंगल ले लिया जाए, मतलब कि एंगल सी एंगल आर ले लिया जाए, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आना चाहिए, जो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का ही एंगल आना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें इक्वल हुई है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और लास्ट क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें इक्वल हुई हैं वो किसी भी कारणों से हो सकती है, हो सकता है क्वेश्चन में ही गिवन हो, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या आइसोसेलेस, किसी भी रीज़न से इक्वल हो सकते हैं ये। ओके, तो हमारे दो क्राइटेरिया, पहला साइड साइड और दूसरा साइड एंगल साइड, ये दो हमारे कंप्लीट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, ए एस ए, मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये, जैसे कि ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें दो एंगल कोई से भी दो एंगल, सपोज मान लो एंगल ए एंगल बी के इक्वल और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब एक साइड आएगी, अब साइड कौन सी आएगी, इसमें मेन यही चीज़ देखनी है, एंगल साइड एंगल में मेन यही चीज़ देखना है कि साइड कौन सी आएगी। अब साइड जो आएगी, जो दोनों एंगल की कॉमन साइड है, कॉमन साइड मीन्स ये जो है, ये इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है, तो मतलब कि ये वाली साइड और इसकी कॉमन साइड ये हो जाएगी दोनों एंगल्स की, मतलब कि पी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल का लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और साइड कौन सी कॉमन, ए बी, और इधर से पी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल, और फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इन कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर बाय एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एंगल एंगल साइड। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर अब तो ट्राइंगल लेते हैं, एक और दूसरा ये हो गया, सपोज यहाँ पर ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसमें भी दो ट्राइंगल, मतलब कि दो एंगल इक्वल होंगे। सपोज एंगल ए एंगल पी इक्वल हो गया और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और इसमें से कोई भी एक साइड, मतलब कि कॉमन की बात नहीं होगी इसमें, कॉमन के अलावा, मतलब कि ए सी या बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर या क्यू आर के। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल, और दूसरी एक डिफरेंट साइड, कॉमन साइड इसमें नहीं देखा जाएगा, कॉमन साइड उसमें देखा जाएगा। इसमें सपोज आ गया आपका बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के। ओके, ये साइड इसके बराबर, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया, ए ए एस, एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया यूज होके ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल साइड, कुछ इस तरीके से। ओके, ये क्राइटेरिया हमारा फोर्थ कंप्लीट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया और लास्ट, आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें राइट एंगल की बात की जाएगी। कौन सा, राइट एंगल। सपोज कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक ट्राइंगल और फिर ये दूसरा ट्राइंगल, तो मतलब इसमें क्या है, ये हमारा ए बी सी और ये पी क्यू आर। देखो यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 का हो गया, इसमें एंगल क्यू 90 का हो गया, तो ये तो राइट एंगल हो गया। ओके, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो मतलब कि ए सी और यहाँ पर पी आर आपस में इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल।
हाइपोटेन्यूज। अब इसमें दो साइडें हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ग्रेंस कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज 20 मान लेते हैं, 20 आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई हमारी, पहला क्या है राइट एंगल, और दूसरा हाइपोटेन्यूज, और तीसरा बेस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो जाएगा, RHS का। तो यहाँ पर लिखते हैं BC इज इक्वल टू QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और AC इज इक्वल टू PRK। ये साइड हो गई, ये हमारा 90 एंगल हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल PQR बाय कौन सा, RHS के अकॉर्डिंग। तो हमारे क्राइटेरिया 5 टाइप के थे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब क्या इसका, अब ट्राइंगल से समझते हैं इसको भी। जैसे कि यहाँ पर हमारे दो ट्राइंगल, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस, मतलब कि ABC एंड PQR। किसी भी कारण से हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े, उसमें से कोई सा भी फॉलो कर लो, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है। ओके, अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये साइड इसके इक्वल हो गई। ओके, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। इसमें ये जो एंगल था वो एंगल Q के बराबर, और ये जो साइड है ये आपकी 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो मतलब कि किसके थ्रू कॉन्ग्रेंस हुए, AB इज इक्वल टू PQ और एंगल B एंगल Q के इक्वल और BC इज इक्वल टू QR के इक्वल। ओके, यहाँ पर ये तीन चीज़ आपस में इक्वल हो गई थी, तो हमने क्या देखा, ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल, साइड के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंस हो गए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या, जो ये हैं, मतलब कि एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंगल C एंगल R के इक्वल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के इक्वल, और एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो सकता है। अब क्योंकि हमारा सेम इमेज हमने ये देख लिया है, ओके, कि ये दोनों आपस में एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल C एंगल R के इक्वल, एंगल A एंगल P के इक्वल, और AC इज इक्वल टू PR के इक्वल। तो ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होगी, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बाय CPCT मेंशन कर देंगे। ओके, जब भी कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब बचे हुए पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको इनमें से कुछ भी, कोई भी एक आपसे मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है या दो पूछ सकता है कुछ, है ना। तो उसके रीज़न हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT। तो कुछ इस तरीके से CPCT का मतलब ये है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 7.2, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो उनके सामने का एंगल, मतलब कि जैसे कि AB के सामने कौन सा एंगल आ गया, एंगल C, और AC के सामने कौन सा एंगल आ गया, एंगल B। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल कहे जाएंगे, मतलब कि AB इज इक्वल टू AC। अब AB के सामने एंगल C और AC के सामने एंगल B,
तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, इस थ्योरम में ये बताया गया है। तो रीजन क्या लिख देंगे इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो इस थ्योरम में ये बताया गया है। अब इसका अपोजिट, उल्टा, नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.3। इसमें क्या है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब इसमें भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है एक तरीके से। अब इसमें बताया गया है जैसे कि ए बी सी, इसमें एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए सी। तो मतलब कि इसके अपोजिट ये वाली साइड, तो ये जो होगी एंगल सी के अपोजिट साइड ये हो गई। तो मतलब कि ए बी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, मतलब कि उसी का कन्वर्जन, उल्टा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इन दोनों थ्योरम में ये बताया गया है और दोनों ही थ्योरम इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।